हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यू मेन साइंस में। क्लास 10th चैप्टर लाइफ प्रोसेस समपोषी जीवों में पोषण हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है इसके बारे में जाना। आप जानते हैं समपोषी पोषण जो है उसके 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को अपने शरीर के अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। सरल पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। और अवशोषण जो है, जो वो सरल पदार्थ है, उस पदार्थ को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण, प्रत्येक कोशिका में जो वो भोजन पहुंच चुका है उसका यूटिलाइज करना, उसका उपयोग करना स्वांगीकरण कहलाता है। और बहिक्षेपण, यानी कि जो बचा हुआ भोजन है, जो अपचित भोजन है, उसको शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। ये समपोषी जीवों में पोषण के 5 स्टेप हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव में पोषण। जो मानव है उसमें पोषण के भी यही 5 स्टेप हमारे सामने आएंगे। हम जो हमारे शरीर में अंग है, पाचन तंत्र है, उसमें कौन कौन से अंग इन्वॉल्व हैं, उसके लिए जो हम मुंह से लेकर के भोजन को बाहर निकालने तक, अंदर लेने से लेकर के भोजन को बाहर निकालने तक एक कैनाल होती है जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। तो इस आहार नाल के मुख्य भाग होते हैं, सबसे पहला मुंह, दूसरा ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत और गुदाद्वार। इनसे होता हुआ भोजन गुजरता है। इन अंगों से भोजन पाचन होता है और बाहर निकलता है। आप देखते हैं मुंह से भोजन लेते हैं हम, ग्रसिका से भोजन होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है और छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन पहुंचता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है जो अवशेष भोजन होता है। इसी बीच कुछ ऐसी ग्रंथियाँ भी हैं जो इसके भोजन में मदद करती हैं, हमारे भोजन को पाचन करने में मदद करती हैं। पहली ग्लैंड है सलाइवा ग्लैंड, जो हमारे बकल कैविटी, यानी कि जो हमारा मुंह है, मुख गुहा में स्थित होती है, वहाँ पाई जाती है। दूसरी है लीवर, तीसरी है आग्नाशय। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये हमारा पाचन तंत्र है। और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैनाल कैसी है, यहाँ से लेकर, मुंह से लेकर के यहाँ से पूरा भोजन बाहर निकलने तक ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। इसमें सबसे पहला भाग होता है मुंह का, मुख गुहा जिसे बोलते हैं। इस मुख गुहा का भाग है, इस मुंह में, जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं, इसमें दांत होते हैं, जीभ होती है, लाला ग्रंथियाँ होती हैं जो भोजन का पाचन करने में के लिए एक एंजाइम को सिक्रेट करती हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले दांत आप देखते हैं, दांतों का काम होता है भोजन को चबाना और महीन बनाना। हम पाचन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे केवल भोजन का जो दांत हैं उसका काम केवल चबाने का देखेंगे, बल्कि चबाने से जो दांत हैं उसका कार्य हमारे मुंह को शेप देना भी होता है। और बोलने में भी हमारे कई शब्द ऐसे हैं जो हमारे बोलने में मदद करते हैं, ये दांत। लेकिन हम पाचन पोषण की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे केवल दांत को ही, केवल चबाने का ही कार्य देखेंगे। नेक्स्ट होती है लाला ग्रंथि। ये लाला ग्रंथि होती है जिसे हम लाला ग्रंथि जो है एक एंजाइम को सिक्रेट करती है, एंजाइम स्रावित करती है, जिसे हम बोलते हैं लाला एमाइलेज या सलाइवा एमाइलेज। मेन्यू से हम लाला एमाइलेज करते हैं। तो ये एक एंजाइम सिक्रेट करती है जिससे कि भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू होता है। जो हम भोजन लेते हैं जटिल फॉर्म में, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम लाला एमाइलेज करती है। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। इसलिए एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कहाँ होता है, कहाँ से शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो इसका आंसर होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। और मुंह में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन और जो वसा है उसका पाचन मुंह में शुरू नहीं होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही मुंह में शुरू होता है।
अब जो हमारा भोजन है दांतों ने पीस करके उसे बहुत पतला बना दिया है, उसमें लाला एमाइलेज जो है वो भी मिल गया है। जीभ जो होती है आप देखते हैं मांसपेशी है, उसमें कोई हड्डी नहीं होती है और बहुत आसानी से पलट देती है, तो वो भोजन को पलटती है, एक जगह से दूसरी जगह मिलाती है। और जो एंजाइम है वो भी अच्छी तरीके से उस भोजन में मिल जाता है। जब वो हमारे मुंह में पेस्ट बन जाता है तो जीभ उसे क्या करती है, अंदर की ओर धकेलती है, अंदर की ओर धकेलती है, जिससे आप देखते हैं, ये देखिए, ये है यहाँ पे भोजन अंदर गया। सलाइवा ग्लैंड इसमें दिखाई दे रही हैं, जो ये यहाँ पे छोटी छोटी सलाइवा, ये छोटी सलाइवा ग्लैंड्स है। भोजन दांतों ने चबाया, सलाइवा ग्लैंड ने भोजन में एंजाइम को मिलाया और इस एंजाइम ने कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना शुरू किया। अब भोजन एक पतली लुगदी सा बन गया है। ये भोजन अब क्या होता है, यहाँ से इस ऑसोफेगस के होते हुए कहाँ जाता है, हमारे आमाशय में पहुंचता है। इससे पहले आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये है एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस एक मांस का एक छोटा सा ढक्कन जैसा होता है, जो कि हमारे यहाँ पे भोजन, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है श्वास नली और ये है भोजन नली। ये दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक तो हो गई सांस नली, ये सांस नली, और एक ये भोजन नली। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का रास्ता एक ही होता है यहाँ तक। तो यहाँ से जब भोजन करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस है, ये ढक्कन लगा देती है ताकि जो भोजन है वो इस सांस नली में ना जाए। कहाँ जाए भोजन, सीधे आमाशय में जाए। कभी कभी आप देखते हैं जब आप भोजन करते हैं तो आपका गला लगता है और आपको खांसी आने लगती है, तो वो भोजन गलती से ये एपिग्लॉटिस के खुले रहने के कारण कभी कभी इस जगह चला जाता है, सांस नली में चला देता है और हमको एकदम से खांसी आने लगती है, हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यही कारण है, हम कहते हैं खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, जिससे कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी सांस नली का जो है वो एपिग्लॉटिस का ढक्कन खुल जाएगा और वहाँ भोजन चला जाएगा, जिससे गला लगने का खतरा होता है। तो नेक्स्ट फिर ये ऑसोफेगस है, ये वाला जो पोर्शन है ये ऑसोफेगस है। यहाँ से जो भोजन है होता हुआ कहाँ पहुँचता है, इस स्टमक में पहुँचता है। तो अब हम पढ़ेंगे ऑसोफेगस ग्रसिका। जो ग्रसिका है वो एक मांसपेशी की बनी हुई, आप देख रहे हैं इस तरीके की एक नली है, जो भोजन को क्या करती है, मुख गुहा से आमाशय तक पहुँचाने का कार्य करती है। अब जो इसकी ये दीवारें हैं ये क्या करती हैं, एक गति करती हैं, इस तरीके से ये गति करती रहती हैं, जिस तरह से इस तरीके क्रमानुकुचन गति अपनी दीवारों को इस तरीके से पंप करती हैं, जिससे कि भोजन क्या होता है, आसानी से निगल जाता है। जब हम इसको दबाएंगे, पंप करेंगे, तो ये क्या होगा, ये आसानी से नीचे की ओर ढकेलता जाएगा और भोजन कहाँ पहुँच जाएगा, इस आमाशय पर पहुँच जाएगा। तो देखिए ऐसे हुआ, ये मुँह यहाँ से इस नली से होता हुआ भोजन कहाँ पहुँचता है, इस आमाशय में पहुँचता है भोजन। आमाशय में ये वाली नली है, इस नली इसकी दीवारें इस तरीके से क्रमांकुचन गतियाँ करती है, जिस कारण जो भोजन है वो क्या होता है, बड़ी आसानी से इस स्टमक में पहुँच जाता है। अब भोजन हमारा जो है इस स्टमक में पहुँच चुका है, भोजन आमाशय में पहुंच गया है। तो इस भोजन के यहाँ पहुँचने के बाद जो आमाशय है वहाँ पर पाचन शुरू होता है। आमाशय जो है एक बैग की तरह होता है। आपने देखा जब हम कहते हैं भोजन खाने के बाद हमारा पेट फूल सा जाता है, तो वो भोजन उस आमाशय में जमा होता है, जिसे हम स्टमक कहते हैं। जब हम खाते हैं तो वो थोड़ा सा फूल जाता है और यहाँ ये भोजन जो है 4 से 5 घंटे तक रहता है। इस आमाशय में 3 एंजाइम, 3 पाचक रस जो है वो स्रावित होते हैं। यहाँ सबसे पहला जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है भोजन के साथ जो भी जीवाणु हैं उनको मारने का कार्य करता है, यानी कि उनको नष्ट करता है। जो भी जीवाणु उसमें आ जाते हैं, बैक्टीरिया जो है उनको नष्ट करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा उसका काम होता है भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना। अब तक जो भी भोजन हम खाते हैं वो क्षारीय होता है और जब पेट में चला जाता है तो वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण वो वहाँ पर एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। दूसरा इसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिन।
पेप्सिन, जो कि प्रोटीन का जो पाचन है उसका पाचन यहाँ पे शुरू करता है। जो ये पेप्सिन एंजाइम है ये क्या करता है, प्रोटीन है जो उसका पाचन शुरू करता है। अब जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये पेप्सिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है और इसकी अभिक्रियाशीलता को बढ़ाता है कि ये क्या करे, प्रोटीन का पाचन करे। तो दो चीज़ें हो गई, HCl हो गया और पेप्सिन हो गया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे पेट में HCl है, HCl आप जानते हैं, आपने पिछले क्लास में पढ़े हैं, अम्ल क्या है, बहुत खतरनाक होते हैं, हमारे अगर शरीर पे लग जाए तो जला भी देते हैं। और HCl एक ज़्यादा अम्लीय है, तो ये हमारे शरीर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है। इसकी जो दीवार है ये आमाशय है, ये आमाशय है। आमाशय की दीवार पे एक और एंजाइम स्रावित होता है, एक और पाचक रस स्रावित होता है इस तरीके से, जिसे हम बोलते हैं श्लेष्मा। क्या बोलते हैं, श्लेष्मा। ये कार्य करता है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इससे हमारे जो आमाशय है उसको रक्षा, ये इसकी बाहरी दीवार पे यहाँ क्या है, ये श्लेष्मा स्रावित होता है। और यहाँ क्या है, अंदर HCl है, ये है HCl। तो ये HCl इसलिए हमारी जो आमाशय है उसकी दीवार को इफेक्ट नहीं कर पाता है। जो श्लेष्मा है उससे हमारी जो आमाशय की दीवारें हैं वो सुरक्षित रहती हैं, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। तो जो स्टमक है उससे 3 टाइप के जो पाचक एंजाइम हैं वो स्रावित होते हैं। सबसे पहला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये करता है भोजन का माध्यम है उसको अम्लीय करता है, और जो जीवाणु वगैरह हमारे भोजन के साथ चले जाते हैं उन्हें नष्ट करता है। दूसरा है पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट जो है श्लेष्मा, ये करती है हमारे जो आमाशय है उसकी दीवारों के HCl से बचाने में, यानी कि अगर उससे कोई नुकसान पहुंचता है तो श्लेष्मा उसको क्या कर देती है, एक स्तर बना देती है जिससे कि हमारी आमाशय की दीवार एसिड से नष्ट ना हो। तो आज हमने पढ़ा मनुष्य में पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, परिक्षेपण, ये 5 उसके स्टेप्स हैं। मुंह से लेकर के गुदाद्वार तक गुदाद्वार जो है वह पूरी की पूरी एक बकल कैविटी होती है, जिसमें मुंह में दांत, जीवा और लाल ग्रंथियां जो हैं उपस्थित होती है। भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, दांत उसे चबाते हैं, जीभ उसमें उस लार को अच्छी तरीके से मिलाती है, और जो लार है वो क्या करता है, स्टार्च जो शुगर है उसको क्या करती है, सरल शुगर में कन्वर्ट करती है। कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, और कार्बोहाइड्रेट उसको क्या करती है, सरल शर्करा माइल्टोज में कन्वर्ट करती है। उसके बाद जो भोजन ग्रसिका है उसमें क्रमांकुचन गति होती है, और वो उसको कहाँ तक पहुँचाती है, उसके आमाशय तक पहुँचाने का कार्य करती है। उसके बाद आमाशय में 3 टाइप के जो है पाचन एंजाइम होते हैं। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय करता है भोजन के माध्यम को, और पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है, इस एंजाइम की प्रक्रिया में सहायक होता है, यानी कि प्रोटीन के पाचन करने के लिए जो पेप्सिन एंजाइम है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है श्लेष्मा, आमाशय के आंतरिक स्तर की इस अम्ल से रक्षा करता है। तो आपको 3 चीज़ें मेन याद रखनी है आमाशय में, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और श्लेष्मा, ये तीनों इसमें भाग लेती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे भोजन कहाँ जाता है और कैसे जाता है, किस प्रकार से भोजन का संपूर्ण पाचन होता है।